हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास है। हम 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे नंबर का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और तीनों पेपर में हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कुछ ना कुछ सेम मैच हो रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो आपका एसएससी जीडी का पेपर होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर पेपर से मैच जरूर करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये प्रैक्टिस हमें बहुत आगे बढ़ा सकती है, हमारे कंपटीशन को बहुत आगे ले जा सकती है। अगर आप किसी टाइप के क्वेश्चन रोज सॉल्व करोगे तो वो एक ना एक दिन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। अगर आप किसी टाइप के क्वेश्चंस रोज सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो फिर आज 4th नंबर की क्लास डिस्कस करते हैं जल्दी से। एसएससी जीडी ये पहला कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि आप लोग लगा लेंगे। कैलकुलेशन का क्वेश्चन मुझे बताना नहीं पड़ेगा। बताना पड़ेगा क्या? हमें नहीं लगता कि कैलकुलेशन क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। आइए अच्छे क्वेश्चन से लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4200 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। प्रिंसिपल हमें दिया गया है 4200 रुपये, हमारे पास 4200 रुपये हैं। समय हमें दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है और इस पर जब ब्याज लग जाता है तो एक धनराशि मिलती है जो हमारी अमाउंट होती है, जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं। जब प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दिया जाए तो हमें जो धनराशि मिलती है वो हमारा अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। ठीक है, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा कि हमें कितने रुपए ब्याज मिला है। अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। 5082 से 4200 को माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो 882 रुपये हमें ब्याज मिला है। ठीक है, 882 रुपये हमें ब्याज मिला है। तो हमें ब्याज की दर बताना है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। आपके पास ब्याज कितना आया है? 882 रुपये आया है। आपके पास धन कितना है? 4200 रुपये है। रेट हमें बताना है। आपके पास समय कितना है? 3 वर्ष का है, बटे में 100 है। ये कट जाएगा, कट गया, कोई परेशानी है बताइए। इसको तो काटिए, देखिए 3 दूनी 6, 2 जाएगा, ये 28 होगा, 3 9 27, 3 चौको 12। ये काटिए फिर से। 42 से कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। तो R बराबर आ जाएगा 7%। R बराबर आ जाएगा 7%। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जी 294 को आपने 42 से डायरेक्ट कैसे डिवाइड कर दिया और बता दिए 7% आ जाएगा। बेटा 2 में 2 का गुणा करोगे तब हमें 4 मिलेगा। हमें ऊपर वाली संख्या देखनी है, हमें डिवाइड करना है तो हमें गुणा करना है। हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 2 में हम 7 का गुणा करेंगे तब हमें 4 मिलेगा। तो 7 यहीं पे तो है, और कहीं ऑप्शन में 7 है क्या? नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है ए और सी मिलकर एक कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर एक कार्य को 120 दिनों में, सी और ई मिलकर एक कार्य को 80 दिनों में, और ए और ई मिलकर एक कार्य को 160 दिनों में। तो ए प्लस सी प्लस ई मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है। आइए देखते हैं। ए प्लस सी करते हैं 120 दिनों में, यही लिखना चाहिए था हमें। सी प्लस ई करते हैं 80 दिनों में, और ए प्लस ई करते हैं 160 दिनों में। बेटा इन सब का एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 480 रुपये। मीन्स हमारे पास टोटल मनी कितनी है? 480 रुपये हमारे पास टोटल है ना। 120 से काटोगे 12 चौको 48, 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 छंग 48, 16 तियां 48। मीन्स ए प्लस सी एक दिन में 4 रुपये खर्च करते हैं, सी प्लस ई एक दिन में 6 रुपये खर्च करते हैं, ए प्लस ई एक दिन में 3 रुपये खर्च करते हैं। टोटल कितने रुपए खर्च करना है? 480 रुपये हमें खर्च करना है। आइए सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पे ए और ए 2 बार है तो 2A, सी और सी है तो 2 बार 2C, और ई 2 बार है तो 2E इक्वल टू टोटल हमारे पास ये कैपेसिटी कितनी है? 6 4 10 3 13। मीन्स अगर हम बात करते हैं, बात को समझते जाइएगा भैया, अगर हम बात करते हैं 2A प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 13, मीन्स इन तीनों लोगों की कैपेसिटी है एक दिन में 13 रुपये खर्च करने की। ठीक है, एक दिन में 13 रुपये खर्च करने की। इस 2 को इधर भेज दो, A प्लस ई
इक्वल टू 13/2। बताइए कोई परेशानी है? 2 को इधर मत भेजो, तो ये ऐसा लिखा रहने तो मैं बता रहा हूँ। देखिए अब क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे ना, तो उनके लिए मैं एक और मेथड बता देता हूँ। अभी इसको यहीं पे रोको, मैं अभी बता देता हूँ। देखो एक ये भी मेथड होता है, 1/2 कॉमन ले लो। सबसे पहले a प्लस सी 120 डायरेक्ट वाला है ये। AC प्लस E 1/80 और a प्लस E 1/60। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? 480। तो ये हो जाएगा 0 से 1 0, 12 चौको 48, 8 छंग 48, 16 तियाँ 48 बटे 1/2 ना, यही तो हो जाएगा। अब ये है 480 का 2 में गुणा कर दो 960 और 6 4 10 3 13। इसको पलट दो, आपका आंसर आ जाएगा 960/13। बताइए कोई परेशानी? ये देखिए आंसर आ गया। अब यही चीज़ यहाँ पे भी है, अब आप समझते जाना भैया। दोनों पैटर्न अलग अलग हैं। ये एक दूसरा मेथड है लगाने का और ये दूसरा मेथड है। यहाँ पे जो 1/20 रखा गया, ये डायरेक्ट a प्लस सी की वैल्यू रखी गई, ये c प्लस ई की वैल्यू रखी गई और ये a प्लस ई की वैल्यू रखी गई। जो वैल्यू दी गई थी हमने उनको पुट कर दिया, 1/2 इसमें कॉमन रहता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड है। अब यहाँ पे अगर हम ये कह दें a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 13/2 कह दिया। ठीक है, तो तीनों की कैपेसिटी है 13/2। कितने रुपए खर्च करने हैं? 480 को 13/2 से डिवाइड कर दो तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 960/13। देखिए आंसर सेम आएगा, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। ये भी हमें SSC GD की क्लास में, ये चौथी क्लास में आज दूसरी बार ये क्वेश्चन मुझे मिल रहा है। मीन्स ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आप ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जरूर। ठीक है, अगर आप ये मेथड लगाते हो तो a प्लस सी 4, c प्लस ई 6, a प्लस ई 3, ये इनकी क्षमता है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 2a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 13, a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 13/2, ये इनकी क्षमता आ जाएगी। कितने रुपए खर्च करने हैं? 480 रुपये खर्च करने हैं। तीनों लोग मिलकर कितने रुपए खर्च करते हैं? 13/2, तो 13/2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 960/3। आओ, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही प्रश्न बढ़िया है। मोहित एक स्थान A से चलना आरंभ करता है। मोहित एक स्थान A से चलना आरंभ करता है और स्थान B पर पहुंचता है। इसमें टोटल उसे 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 12 घंटे का समय लगता है। 1/5वां भाग हुआ 6 घंटे प्रति किलोमीटर। 1/5वां भाग वो 6 घंटे 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 12 घंटे में दूरी तय करता है। वो दूरी बतानी है कि वो दूरी कौन सी, जो ऑप्शन में दी गई है वही उनकी दूरियां हैं। भैया ऐसे क्वेश्चन लगाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर अपने माइंड का यूज़ कर लें तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अपने आप से एक कोई भी डिस्टेंस उठा लो, हमने कह दिया ये 90 उठा लो, हम सी ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये मतलब हमारी एक चॉइस है, हम बी और सी ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बी ऑप्शन को उठाया। कितना है? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर का 1/5वां भाग, 1/5वां भाग, तो 90 किलोमीटर का 1/5वां भाग कितना हो जाएगा? गुणे 1/5, 18 किलोमीटर। ठीक है, तो शेष जो बचेगा वो 72 किलोमीटर। टोटल हमारा ये देखो 90 किलोमीटर होगा। ठीक है, बात तो समझते जाना, अभी आंसर आ जाएगा। हमारे पास टोटल 90 किलोमीटर है, 1/5वां भाग हमने निकाल दिया तो 18 किलोमीटर, जो शेष बचेगा वो 72 किलोमीटर। मीन से टोटल देखो 90 किलोमीटर हो गया। पहला भाग आप कितनी स्पीड से चलते हो? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हो, तो कितने घंटे लग जाएंगे? 3 घंटे। आपकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलते हो, तो 18 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 3 ही घंटे तो लगेगा। आपकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको 72 किलोमीटर चलना है, तो कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे। टोटल कितना समय लगेगा? 12 घंटे। देखो टोटल 12 घंटे कह रहा था, मीन्स वो दूरी 90 किलोमीटर है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आप खटाखट दिमाग में ही करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, पेपर को कोई परेशानी है? ये चीज़ आपको सोचनी होगी। देखो बाबू, ये चीज़ सोचना होगा भैया, बिना सोचे नहीं हो सकता आपका काम।
माइंड तो आपको चलाना ही पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो आपको अपने माइंड को स्टॉप नहीं करना, आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। सोचने की क्षमता बढ़ाइए। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 20% कम है। ए जो है बी से कितना कम है? 20% कम है। तो एक को 100 मान लो, जब भी परसेंट में कम या ज़्यादा करे तो एक को 100 कर दो, दूसरा जितना कम हो उसको कम कर दो। 20% कम है 80 हो गया। ये 20 चौको 80, 20 पंचे 100। ए रेशियो बी आ जाएगा 4:5, ठीक है। हमें मान किसका बताना है? 2b माइनस ए अपॉन ए का। तो b का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर रख दो 2 गुणे 5। ए का मान कितना है? 4/4। 2 पंचे 10, 10 से 4 जाएगा 6/4। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 3/2 आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। बताइए कोई परेशानी? इतने आसान क्वेश्चन अगर सच्ची जीडी पूछता तो हम सब का निकलवा दूंगा पक्का। हमें अभी तक कोई पेपर ऐसा नहीं लगा जो अच्छे लेवल पे हो, सब डाउन लेवल है। मैथ बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे कंटिन्यू क्लास कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका मैथ का पेपर आपको रोक सकेगा। आपका सिलेक्शन मैथ का पेपर नहीं रोक सकता। बस आप मेरी हर एक क्लास को ज्वाइन किए रहो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ते रहो। 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति समान कार्य संपूर्ण को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 E1 अपॉन W1। यह मैं टोटल फार्मूला लिखे दे रहा हूँ। M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। अब हमें जितने की ज़रूरत होगी हम वो वैल्यू पुट करेंगे और सबको छोड़ देंगे। M से मैन 12 व्यक्ति मीन्स 12 आदमी एक कार्य के आधे को 9 दिन में, डे हमें दिया गया है 9 दिन में, कितना काम करते हैं? एक कार्य का आधा काम करते हैं, ठीक है। 1/2 काम करते हैं। कितने व्यक्ति समान कार्य को, कितने व्यक्ति मीन्स हमें M2 बताना है, समान कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। पूरा संपूर्ण कार्य को, संपूर्ण को पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब बात ये, अगर ये कहता कि शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे तो 1/2 का आधा जो बचता है 1/2 वो हमारा शेष कार्य होगा। लेकिन यहाँ पे एक लैंग्वेज है संपूर्ण को, संपूर्ण तो हमारा हमेशा एक ही वर्क होता है, वो संपूर्ण वर्क होता है, ठीक है। आइए 6 दूनी 12, 2 9 18, 18/1/2, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, 18 दूना 36 दिन आ जाएगा, 36 मैन आ जाएगा। M2 बराबर आ जाएगा 36 आदमी। बताइए कोई परेशानी है? 6 दूनी 12 काट दिया, 9 दूनी 18, 1/2 है, 2 नहीं ऊपर चला जाएगा तो 18 36, 36 आदमी पूरे कार्य को कर डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? P अनुपात क्यों, P अनुपात क्यों इक्वल टू दिया गया है 5:6। कल ही हमने बताया कि आप क्यों के नीचे क्यों की रेशियो को रखिएगा, तभी आपका, अब देखिएगा अभी हम यहाँ पे समझा देते हैं, इसने कुछ चेंज किया है ना। R रेशियो क्यों इक्वल टू 25:9। तो हम इसको कन्वर्ट कर दें, इस वाले को, क्यों जो कॉमन है वो कॉमन में होना चाहिए, तो क्यों इधर आ जाए, क्यों रेशियो R इक्वल टू 9:25। इसको आप चेंज कर दीजिए बस, 9:25। और ये क्या है? P रेशियो क्यों, हाँ ठीक 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 ओके। अब देखो हम बनाए दे रहे हैं फिर से। P रेशियो क्यों इक्वल टू दिया गया है 5:6। फिर आपको क्या दिया गया है? क्यों रेशियो R, हमने कन्वर्ट किया है, क्यों रेशियो R इक्वल टू 9:25। जो कॉमन होता है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है? P रेशियो क्यों रेशियो R। इसको करने के लिए क्या करते हैं? हमने कल ही बताया था आपको 5:6। क्यों की वैल्यू को ही क्यों की वैल्यू के नीचे रखते हैं और शेष वैल्यू को आगे बढ़ा देते हैं। 5 9 45, 9 6 54, 5 25 छक्का 150। आपको बताना क्या? P रेशियो R, P का मान कितना है? ये 45, R का मान कितना है? ये 150। ये कटेगा 5 9 45 और 5 3 15, मीन्स 3 1 9 3 3 9 3 10 30, 3:10। ये देखिए, बताइए कोई परेशानी है? अब क्वेश्चन क्यों लॉन्ग हुआ आप इस बात को समझना बेटा। अगर हम चाहते तो हम अपने मन में ही सब कर डालते। देखो क्या
पी रेशियो क्यों, हमें पता है पी रेशियो क्यों है 5:6 और क्यों के नीचे ही क्यों की वैल्यू आती है, तो इसको हम क्यों रेशियो आर यहीं बना लेते तो क्वेश्चन हमें लगाने में लॉन्ग नहीं होता, और फिर इसको ऐसा सेट कर देते, गुणा कर देते, आंसर आ गया। हम आपको समझाने के लिए थोड़ी 1-2 लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है कितना, 4x + 3x + 2x। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जब आप योग करोगे तो वो परिमाप होता है। किसी भी त्रिभुज में सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होगा। किसी भी चीज़ों का अगर आप उसकी सारी भुजाओं का योग कर दोगे तो उसका परिमाप निकल आएगा, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंक हो, सब में भुजाओं का योग करने से ही परिमाप बनता है, ठीक। तो इसकी एक त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं का योग कर दोगे तो उसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप हमें दिया गया 63, 4 3 7 2 9, 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, 9 7 63, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। हमसे पूछा क्या, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी 4x, तो 4 × 7, x का मान रख दिया हमने, आंसर आपका आ गया 28 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलो आगे बढ़ो। संख्या 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य का अनुपात क्या होगा। 16 तथा 20 का हमें HCF और LCM बताना है, फिर उसका रेशियो बनाना है। चलो कोई बात नहीं, चलो 16 का फैक्टर क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 5 20, यही तो होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, HCF में जो संख्या कॉमन होती है उसको लेते हैं। HCF में जो संख्या कॉमन होती है सिर्फ उसको लिया जाता है। मासा वही होता है जो दोनों संख्याओं में संख्याएं कॉमन हो। अब लासा में क्या होता है, पहले तो वो संख्याएं लेते हैं जो कॉमन हो, पहले तो वे संख्याएं लेते हैं जो कॉमन हो, उसके बाद वे भी संख्याएं ले लेते हैं जो कॉमन ना हो, ये हमारा लासा होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 हमारा लासा आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 हमारा मासा आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, मासा और लासा का अनुपात पूछा है, HCF रेशियो LCM पूछा है हमसे, ठीक है। 4:20 मीन्स 4 एकन्नम 4 80, सॉरी 4 एकन्नम 4 और 20 चौको 80, मीन्स आपका जो रेशियो बनेगा वो 1:20 बनेगा। बात क्लियर है भैया, आगे बढ़ा जाए, सबको समझ में आ रहा है। देखिए मैं कोई कठिन क्वेश्चंस जो भी हैं मैं भी उसको भी नॉर्मल तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हम आपको अभी तक कभी भी कठिन क्वेश्चन कठिन मेथड से नहीं बताए हैं, हमेशा आसान मेथड से हमने बताया है। हमेशा कभी भी हमने क्वेश्चन को कठिन मेथड से नहीं बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, ठीक है। हमने उस वस्तु का CP मान लिया 100 रुपये है और इसका जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए, वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया कितने रुपए में, 120 रुपये में, तो छूट प्रतिशत क्या है, बात को समझिएगा। एक वस्तु का CP जो है 100 रुपये, 100 रुपये में वस्तु बनी है, बात तो समझते जाइएगा। वस्तु का निर्माण जो हुआ है, वस्तु की लागत है 100 रुपये, लेकिन उसके ऊपर जब देखो कोई वस्तु बनती है तो उसका मूल्य कुछ और होता है, मार्केट में जाती है तो उसका मूल्य कुछ और होता है, आपको मिलती है तो कुछ और मूल्य पर मिलती है। मीन्स एक शर्ट 100 रुपये का बन के तैयार हुआ था, उसके ऊपर प्रिंट किया था 160 रुपये, लेकिन वो आपको मिला कितने रुपए में, 120 रुपये में। आपने बार्गेनिंग की, भैया थोड़ी छूट दे दो यार, 10% की दे दो, 15% छूट, 10 रुपये ही छोड़ दो, ऐसे करते नहीं हो। वैसे ही 100 रुपये में शर्ट बन के तैयार हुआ और वो मार्केट प्राइस उस पर 160 रुपये लिखा हुआ था और उसका विक्रय मूल्य जो जिस मूल्य पर आपने खरीदा वो कितना, 120 रुपये। तो दुकानदार ने आपको कितने % की छूट दी, दुकानदार ने आपको कितने % की छूट दी, 160 रुपये की वस्तु 120 रुपये में आपको बेची है, तो कितने रुपए की छूट दी, 40 रुपये की छूट दी। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है।
बटे में वस्तु की कीमत कितनी थी, कितने रुपए लिखा था, 160 रुपये। दुकानदार तो यही दिखाएगा ना कि हमने छोड़ा कितने % है, वो कभी ये नहीं बताएगा कि वस्तु हमको 100 रुपये में मिली है। वो कहेगा बताओ 160 रुपये लिखा था, हम आपको 120 रुपये दे रहे हैं, 40 रुपये छोड़ रहे हैं, आसान लाद रहा तुम्हारे ऊपर। अबे तुम 100 रुपये की खरीद के लाए हो, साले 120 की दे रहे हो, 20 तो कमा रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें, जान लोगे बच्चे की। हाँ, तो वो दिखाएगा कि बताओ 160 रुपये की वस्तु हुई, हम 120 की बेच रहे हैं, आपको 40 रुपये हम नहीं छोड़ सकते। ज़्यादा नाटक करता ना दुकान वाला कि लगा देना 2-4। तो अब यही छूट प्रतिशत में क्या है ये बतानी है। तो छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, 1 0 से 1 0 काट दो, ये 4 1 9 4, 4 चौको 16, ये 2 दूनी 4, 2 पंची 10, ये 2 पंची 10, मीन्स 25% की उसने छूट दी है। अगर प्रतिशत में छूट पूछी जाएगी तो 25% की छूट दी है, कितने रुपए की छूट दी तो 40 रुपये की छूट दी। चलें आगे बढ़ें। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, एक लंबवृत्तीय शंकु है। चलो पहले शंकु की बात ही कर लेते हैं थोड़ी सी आज, ठीक है। ये हमारा शंकु है, ठीक है, ये हमारा शंकु है। शंकु में यहाँ पे ये बिंदु से ये हमारी त्रिज्या होती है और ये हमारी ऊंचाई होती है h, और ये हमारी l त्रिज्या ऊंचाई होती है, ठीक है। ये त्रिज्या r होती है, ऊंचाई h होती है, ये हमारी त्रिज्या ऊंचाई होती है। कहा है आधार की त्रिज्या बताइए, शंकु की लंबाई दे रखा है और आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन होता है। शंकु का आयतन दे कितना रखा है, 1232 आपको दे रखा है, ठीक है। 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r स्क्वायर ही रहेगा, h का मान हमें दिया गया 24, लंबाई 24 दी गई है, ठीक है। चलो काटो जल्दी से, काटो भैया जल्दी जल्दी काटो, काट के बताओ क्या आएगा। थोड़ी मेहनत तुम भी लोग करो, सब हम ही करते हैं। चलो काटते हैं, चलो काटो। 3 8 24 कट गया। चलो 11 दूना 22, 11 1 9 11, 1 हासिल जाएगा 13, 11 1 9 11, 2 हासिल जाएगा 2, 11 दूना 22। अब समझिएगा, 2 से काट दो, 2 पंची 10, 2 छंग 12, ये 8 से काट दो, 8 सते 56, ये 7 इधर बचा और 7 इधर वाला भी इधर आके गुणा हो जाएगा, गुणे 7 बराबर r स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा दो, इधर अंडर रूट लगा दो, r बराबर आ जाएगा 7, क्योंकि 7 गुणे 7 है तो 1 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। बताओ कुछ करना होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आप शंकु, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड, आधार, वर्ग, आयत, घन, घनाह, वृत्त, गोला, सबके फार्मूले याद कर डालो बस। बताओ फार्मूला याद होगा, आपको कुछ करना है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना होता है। एडवांस मैथ के क्वेश्चंस लगाना सबसे आसान है। चलिए कह रहा यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं, मीन्स आपका एक ग्रुप है, आपका एक ग्रुप है, उसमें एक लड़का 12 वर्ष का है, आपका एक ग्रुप है। एक मिनट बेटा, आज थोड़ा सा, हाँ 12 वर्ष के एक लड़के को एक नए लड़के से बदलते, मीन्स आपके ग्रुप में कुछ लोग हैं, उसमें से एक लड़का 12 वर्ष का है, आप उसको निकाल देते हो, उसकी जगह पे दूसरा लड़के को एंट्री करते हो। 12 वर्ष का लड़का जाता है और एक लड़का नया एंट्री करता है, तब भी क्या होता है, आपका ग्रुप में 18 लोग हैं, इसमें से एक 12 वर्ष के लड़के को आप बाहर निकाल देते हो, और एक नया लड़का उसकी जगह पे आता है, और आने के बाद औसत कितना बढ़ जाता है, 1.5 kg 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। मीन्स सबके औसत कभी बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, औसत में जितना घटेगा तो सबका घटेगा, ये भी ध्यान रखना। एवरेज का सीधा सा सिद्धांत है, जितना लाओगे तो सब लोग बांटोगे, जितना जाएगा तो सबसे ले लिया जाएगा, ये एवरेज का सिद्धांत है। तो एवरेज 1.5 वर्ष बढ़ा तो 18 लोगों में 1.5 वर्ष बढ़ेगा, 18 पंचे 90 का 0 हाथ से लगेगा 9, 18 का 9, 18 2 27 वर्ष बढ़ाया उसने, वो टोटल 27 वर्ष बढ़ाया। 12 वर्ष का गया था तो 12 किलो का तो आया ही आया, और 27 वर्ष ज़्यादा लेके आया, तो टोटल कितना हो गया, वो 39 वर्ष का। वो लड़के की एज कितनी है, 39 वर्ष। बताइए कुछ परेशानी? ऐसे सेकंडों में आंसर दो, शॉर्ट ट्रिक सीखो हमसे और सेकंडों में आंसर दो। एवरेज की क्लास पढ़ी हुई है, जितने लोग नहीं पढ़े हो एवरेज की क्लास पढ़ लो, जिससे एवरेज के क्वेश्चन जल्दी लग सकें आपसे, ठीक है। आइए
कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, शंकु की ऊंचाई दी गई, आधार की त्रिज्या। देखो फिर वही पूछा, शंकु का आयतन अभी हमने लिखा था 2464 इक्वल टू 1/3 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर एच, एच मतलब 12। ठीक है, काटो इसको, 11 दूना 22, ये कटेगा 11 दूना 22, 2 जाएगा 26, 11 दूना 22, 4 जाएगा 11 चौको 44, ये कटेगा 3 चौको 12, ये कटेगा 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, ये कटेगा 28 दूना 56। ठीक है, अब इसको लिख दो, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 28 गुणे 7 बराबर आर स्क्वायर। आप 28 को लेकर क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 4 और एक 7 ये है, इधर से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगा लोगे, इक्वल टू आर। 2 7 हैं तो एक 7 बाहर आएगा और 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 7 दूनी 14, तो त्रिज्या आपकी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऐसे कैलकुलेट करो भैया, खटाखट खटाखट, माइंड तो बिल्कुल मशीन बना दो। ऐसा लगना चाहिए ना कि तुम तुरंत क्वेश्चन को लगाओ, जल्दी जल्दी माइंड को मशीन बना दो। ठीक है, माइंड आपकी मशीन की तरह चलनी चाहिए। चलो आगे बढ़ा जाए। 8 संख्याओं का औसत 44 है। भैया क्वेश्चन को समझते जाना, हमारे मेथड बहुत सॉलिड हैं। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा गया है, प्रत्येक संख्या में y जोड़ा गया है, y, प्रत्येक संख्या में y जोड़ा गया तो औसत 47 बन गया। तो औसत कितना हो गया, 47 हो गया। मीन्स 8 संख्याओं का औसत पहले 44 था, फिर प्रत्येक संख्या में जब आपने y जोड़ दिया तो औसत कितना हो गया, 47 हो गया। तो y जोड़ा है तो औसत 47 हुआ है। तो कह रहा y का मान क्या है, आपको बताना है। जो प्रत्येक संख्या में y जोड़ा गया है उसका मान बताना है। तो आप देखो यहाँ पे आपने कितना जो एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज कितना बढ़ा, 3 बढ़ा है, तो आपका आंसर आ गया 3। हमने आपको एक दिन बताया है एवरेज में, ऐसे क्वेश्चनों में कि संख्या में जितना घटाएंगे एवरेज उतना घटेगा, संख्या में जितना जोड़ेंगे एवरेज उतना जोड़ा जाएगा, संख्या को जितने से भाग देंगे एवरेज में उतने से भाग देंगे। यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। किसी संख्या को जोड़ने पर एवरेज 3 बढ़ रहा है, तो वो जो जोड़ी गई संख्या है प्रत्येक में वो 3 ही है। अब देखो जब हम एवरेज चैप्टर पढ़ाएंगे तभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे तो मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, चले आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है x रेशियो y, y रेशियो z। ये आप लगा लोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लगा लेंगे। ठीक है, चलो 18। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है। कमरे में रखे जाने सबसे लंबी छड़ कभी भी निकालना हो, लंबी छड़ कभी भी निकालना हो तो ये आयत की बात कर रहा है, अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मीन्स आपको आयत का विकर्ण निकाल देना है, आयत का विकर्ण निकाल देना है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इन सबको जोड़ दो तो 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो आपका आंसर आ गया 25 मीटर। बताइए कोई परेशानी। आप ये सब फॉर्मूलों के नोट्स बनाते चले जाना भैया, ऐसे क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे आपके पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, वह 84 किलोमीटर गति से समान दूरी को, मीन्स 48 किलोमीटर की दूरी को वो 14 घंटे में तय करती है। 48 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय करती है, तो उतनी ही दूरी को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में कितना समय लेगी। मीन्स चली गई दूरी क्या है, बराबर है, दोनों के द्वारा चली गई दूरी बराबर है। तो S1 T1 बराबर S2 T2, ये बराबर दूरी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। S1 मीन्स स्पीड कितनी, 48, समय कितना, 14 घंटे। S2 कितना, स्पीड कितनी है, 84, समय हमें बताना है। 14 छंग 84 और 6 अठे 48, मीन्स समय कितना लगेगा, 8 घंटे। देखिए आंसर आ गया। बताइए, ऐसे आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट याद रखना है और धड़ाधड़ लगाना है पेपर में, मतलब जितनी स्पीड से आप लगा सकते हो। चलें आगे बढ़ें। चलिए, दिया गया रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में खरीदता है। 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में खरीदता है, उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 75 प्लस 5 80 वस्तुएं हैं,
और 10,800 रुपये में बेची गई हैं। ठीक है, हानि होती है 135, भाग करके देख लेना। अब बहुत से लोग कहेंगे सर जी आपको कैसे पता 135 आएगा? सही कह रहे हो, हमें नहीं पता चलना चाहिए था 135 आएगा, ये हमने गलत काट दिया। तुम कहो रोक लिए, नहीं तो अभी सब काट कीट के रख देते हैं। 80 से डिवाइड करना है ना, 1 0 से 1 0 काटो, फिर 8 से ये कटेगा, 8 से काटो इसको, 8 1 8, 2 बचेगा 28 होगा, 8 3 24, 4 जाएगा 8 5, देखो सही तो काटा था यार, गलत नहीं काटा था। तुम फर्जी में टोक देते हो बीच में, सही तो काटा था, गलत कहाँ काटा था। चलें आगे बढ़ा जाए, चलो। एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? हमने कह दिया एक वस्तु 100 रुपये की है, इस पे 40% का लाभ होता है, मीन्स 140 रुपये हो गया। इसको 25% की छूट पे बेचते हो, मीन्स 75 रुपये हो गया। टोटल कितने रुपए की छूट हुई? 75 25 65 रुपये। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा बटे में 75, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 4 छंग 24 और 2 26। ठीक है, इसको 3 से काटो, 3 8 24, 2 जाएगा 20 होगा, 3 छंग 18, 2 जाएगा 3 छंग 18, 86.67%। ये अभी कल आया था क्वेश्चन, हमें तो ये याद है, कल अभी ये क्वेश्चन हम पढ़ा के गए हैं, ऐसा प्रश्न कल पढ़ा के गए हैं। बताइए कोई परेशानी है? चले आगे बढ़ें, बस समाप्त हो गया। इसमें हम अभी वो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आपके वो प्रश्न छोड़ रहे हैं जो पाई चार्ट वाले हैं। अभी एसएससी जीडी में हर पेपर में 4 पाई चार्ट के क्वेश्चंस आए हैं, हम उनकी एक सेट अलग ही कराएंगे। उनका लगभग 3 4 5 घंटे की क्लास होगी, पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक बार में कराएंगे। 10 पेपर के 10 पेपर के एक बार में, 10 पेपर के एक बार में हम आपको 20 सेट सॉल्व कराएंगे और 10-10 करके सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।